हाय फ्रेंड्स। तो आज के हैशटैग फार्मोनल लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोपिया पार्ट फर्स्ट, जो कि फार्मास्यूटिक्स से फर्स्ट के सेकंड चैप्टर है। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम देखेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, उसके डिफरेंट ऑफिशियल बुक्स कौन कौन से हैं और क्या उसका मीनिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया देखेंगे। सो लेट्स लर्न अर्न एंड ग्रो विथ हरीश। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले फार्माकोपिया द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पोयन मीन्स टू मेक। मतलब फार्माकोपिया जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और बना है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोयन का मतलब होता है टू मेक। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड published by respective government containing the list of drug, pharmaceutical, their identification test, dose, uses, etc. मतलब फार्माकोपिया क्या होता है? एक ऑफिशियल बुक होता है जो कि अपने अपने देश के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने बनाया होता है। उसमें क्या होता है, उस देश में जो भी यूज किए जाने वाले ड्रग्स है उनकी सबकी लिस्ट होती है, फार्मास्यूटिकल्स की लिस्ट होती है। उसमें जो भी ड्रग है उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, उसका डोज होता है, उसका यूजेस होता है, और एक बात बोले तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस देश में और उस कंट्री में यूज करने जाने वाले ड्रग की। यहाँ पर जैसे कि मैंने इंडियन फार्माकोपिया की 2018 की इमेज दिखाई है। इसमें इंडिया में यूज होने वाले सभी ड्रग की लिस्ट होती है, उसके डोज होते हैं, उसके यूजेस होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। सो इसको कहते हैं हम फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आपको समझ में आया होगा कि सिंपल बुक अपने अपने कंट्री का एक अपना अपना बुक होता है। उसमें क्या अपने अपनी कंट्री में यूज़ किए जाने वाले सभी फार्मास्यूटिकल और ड्रग का पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर होती है और उसकी लिस्ट होती है। सो क्लियर। तो हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट ऑफिशियल बुक्स और डिफरेंट फार्माकोपिया। मतलब जैसे हमारे कंट्री का इंडियन फार्माकोपिया होता है, जैसे अलग अलग कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। जैसे कि इनकी लिस्ट आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाने वाला इंटरनेशनल। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, नेशनल फॉर्मूलरी है, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, जापानीज फार्माकोपिया, यूएस डिस्पेंसरी, यूरोपियन फार्माकोपिया, मर्किंडेस, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ही। और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। अपने अपने कंट्री का अपने अपने नाम से अपने अपने फार्माकोपिया होते हैं। क्लियर। सो आपको अगर याद भी नहीं आता तो सिंपल किसी भी कंट्री का नाम ले सकते हो और उसके आगे फार्माकोपिया लगा सकते हैं। अच्छी बात नहीं, पर अगर आप किसी भी टाइम को अगर आप कुछ भी याद नहीं आता तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको जो भी 10 नाम है आप याद को रख सकते हो, और 10 नाम अगर आप लिख लेते हो एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपको एग्जाम में भी बहुत ही बार पूछा जाता है और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको इसको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है। बाद में इसके शॉर्ट जो भी उसके नोट्स निकल कर अपने पास रखने हैं, या मैं जो भी पीपीटी देता हूँ उसके अपने पास नोट्स रखा कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और कुछ भी गलत लगता है तो मुझे आप कमेंट कर या मैसेज कर बता सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अब इसके बाद। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। The Government of India, through its letter number 2338 in bracket C/43 dated on 26 January 1944, directed Drug Technical Advisory Board to list the drug using in India which are not mentioned in ब्रिटिश फार्माकोपिया। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया। एंड ऑल्सो रिकमेंडेड टू स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब द टू मेंशन द यूनिफॉर्मिटी एंड केमिकल टेस्ट टू बी यूज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। मतलब क्या है, जो भी इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री है, मतलब इसकी हिस्ट्री हम देखने वाले आज तक की। तो उसकी हिस्ट्री अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो 1800 के बाद के बताते हैं, उसके साथ के बताते हैं। पर तब से लेकर आपको पता है जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर राज था तो उनका था उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो। और पर हम बात करेंगे जब से इंडियन फार्माकोपिया की बात होने लगी तो सबसे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका इस लेटर नंबर के, मतलब ये लेटर नंबर भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो भी पूरा पार्ट है आपको जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में लिखना है। और आपको इस लेटर नंबर को याद रखना है। जो भी डायरेक्टरेट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की उन्होंने क्या क्या लिस्ट करने को बोला। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है आपको सेकंड ईयर फॉर्म में भी पता चलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और उस पर हमारे वीडियोज भी है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ड्रग के बारे में एडवाइजरी देती रहती है गवर्नमेंट को। उन्होंने क्या बोला गया कि जो भी ड्रग इंडिया में यूज़ होते हैं उनकी लिस्ट करनी है, उनकी लिस्ट करनी है जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में लिस्टेड नहीं है। मतलब क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडिया में यूज किया जा रहा था क्योंकि उनका गवर्नमेंट था हमारे पर इंडिया में।
तो इसमें क्या बोला गया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में तो ड्रग है, पर जो ड्रग इंडिया में यूज़ करते हैं हम, पर उसका मेंशन ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है, उनका लिस्ट करने के लिए बोला गया। और उसको फिर क्या, उसके स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब करने की वो मेंशन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, उसके केमिकल टेस्ट जिसको इस्टेब्लिश करने की बोला, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसकी प्योरिटी, इसके बारे में जैसे अदर ड्रग की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, वैसे ही जो भी इंडिया में ड्रग यूज़ किए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाने को बोली गई और बनाई गई, और उस लिस्ट में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई जो कि इंडिया में ड्रग यूज की जाती है। और बाद में क्या देता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द आईपी लिस्ट इन 1946 एज अ सप्लीमेंट टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। मतलब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो लिस्ट जो भी क्रिएट की गई थी वो 1946 में पब्लिश की, किस तरह से, जो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया की सप्लीमेंट की तरह की, मतलब सेपरेटली इंडियन फार्माकोपिया पर बनाने नहीं था, जो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसकी सप्लीमेंट की तरह वो जो भी सभी इंडिया में ड्रग यूज किए जाते हैं उसको पब्लिश किया गया। बाद में द टर्म लिस्ट इन टाइटल वॉज मिसलीडिंग, मतलब जो भी टर्म लिस्ट किए थे टाइटल में वो सभी मिसलीडिंग थे। The Indian Pharmacopoeia list contain about 180 monographs and the number of appendices prepared on line of British Pharmacopoeia। मतलब क्या है कि जो भी हमने 1946 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के सप्लीमेंट की तरह हमने इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया था, उसमें क्या क्या था, उस लिस्ट में क्या क्या था, इंडियन फार्माकोपिया के 180 मोनोग्राफ्स थे। मोनोग्राफ्स मतलब ड्रग की पूरी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर्टीज, यूजेज, सोलेबिलिटी एक्सेट्रा, सब कुछ होता है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मोनोग्राफ से। एंड नंबर ऑफ अपेंडिसेस प्रिपेयर्ड ऑनलाइन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, मतलब जो भी अपेंडिसेस मतलब क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है लास्ट में किसी भी बुक की, उसको अपेंडिसेस कहते हैं। तो एक अपेंडिसेस दिया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 100 मोनोग्राफ्स ऑन वेजिटेबल ड्रग ग्रोइंग इन इंडिया एंड देयर गैलेनिकल्स, मतलब उसमें जो भी 180 में से 100 मोनोग्राफ्स किस पे थे, जो कि इंडिया में ड्रग ग्रो होते हैं, जो भी इंडिया में वेजिटेबल ड्रग्स आते हैं उस पर थे वो मोनोग्राफ्स। एंड देयर गैलेनिकल्स, मतलब उसके जो भी टिंक्चर बोल सकते हैं, और उसमें से जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट निकला हुआ प्रिपरेशन कह सकते हैं उसको गैलेनिकल्स, उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस भी हो सकती है उसमें, और उसको मतलब जो भी प्रिपरेशन होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट होता है ड्रग में, वेजिटेबल नेचुरल ड्रग में, उसको हम गैलेनिकल्स बोलते हैं। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड 11 member इंडियन फार्माकोपियल कमिटी इन 1948 in their notification number F1-1/48-DS dated on 23rd November 1948 for preparing फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो अब इंडिया ने क्या किया कि 1946 में सप्लीमेंट की तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया को हमने इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया। बाद में 1948 में क्या किया कि एक 11 मेंबर जो भी मेंबर इंडियन फार्माकोपियल कमेटी हमने तैयार करी इंडिया ने इस नोटिफिकेशन के अंदर। और उसमें क्या किसी के लिए तैयार की कि अब खुद का इंडियन फार्माकोपिया बनाने के लिए 1948 में। तो जो इसका जो भी पीरियड था, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी वाज 5 ईयर, मतलब इसका जो भी कालखंड बोल सकते हैं या उसका जो भी पीरियड था उस कमेटी का, तो 5 ईयर का था। तो इट वॉज एक्सटेंडेड बाय 1 year वाइड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर F6-10/43-DS डेटेड ऑन 21 नवंबर 1953। मतलब 1953 में वाइड गवर्नमेंट ने बताया इस नोटिफिकेशन के अंदर की, और उसके बताने की वजह से इसका जो भी पीरियड था 5 ईयर का उसको हमने 1 साल से बढ़ा दिया, 1 साल से एक्सटेंड कर दिया, मतलब 6 साल का उसका पीरियड बना दिया उस कमेटी का। तो in 1948 डॉक्टर BN घोष प्रिपेयर्ड एडिशन ऑफ IP, मतलब 1948 में क्या किया कि डॉक्टर BN घोष ने क्या किया कि जो भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन प्रिपेयर कर दिया। द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1955 वाज इन लैटिन, मतलब जो भी फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ, 1955 में। वो किस में था, एक लैटिन लैंग्वेज में था। तो डॉक्टर BN घोष ने इंडियन फार्माकोपिया 1948 को प्रिपेयर किया। उसके बाद में उसका जो भी फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ, 1955 में। वो किस लैंग्वेज में था, लैटिन लैंग्वेज में था। तो ये सभी डेट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट, द सेकंड एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश्ड इन 1966, मतलब जो भी सेकंड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में पब्लिश हुआ। सेकंड एडिशन ऑफ IP वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी एंड इट्स सप्लीमेंट वेर पब्लिश्ड इन 1975। मतलब सेकंड एडिशन जो है डॉक्टर मुखर्जी चेयरमैन थे उस वक्त, और उनके अंडर प्रिपेयर्ड हुआ, और उसकी जो भी सप्लीमेंट थी फार्माकोपिया की
वो 1975 में प्रिपेयर हुई। मतलब उसके प्रिपेयर क्यों किया जाता है और एडिशन क्यों बनाया जाता है, मैं उसके बारे में बताऊँ। जब जो नए नए ड्रग ऐड किए जाते हैं, नए नए मेथड्स उसमें ऐड किए जाती है और कुछ ड्रग्स को रिमूव किया जाता है, तो इसलिए इसका जो भी फार्माकोपिया की अलग अलग एडिशन उसको बनाने पड़ते हैं। तो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन 1985। मतलब जो भी इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन था 1985 में प्रिपेयर किया गया। थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम, नेमली वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो भी थर्ड एडिशन था वो 2 पार्ट में बनाया गया, जैसे कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो नेक्स्ट फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन 1996। मतलब जो फोर्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया को कब प्रिपेयर हुआ, 1996 में प्रिपेयर हुआ। तो बहुत सारी जो आपके सिलेबस की बुक है वो पुराने, जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक तो यहाँ तक ही आपके सिलेबस में बताया गया था। तो उसके बाद में मैंने गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग बुक से इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसमें ऐड किया है। यहाँ पर तो डिटेल में है, और मैंने ये जो भी है इम्पोर्टेंट एडिशन है उसके डेट्स बताए और उसकी जो भी एडिशन कब क्या और उसके डेट्स के बारे में मैंने ऐड किया है। इसको भी आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो और उसको भी आप अगर याद रखेंगे तो अच्छी चीज़ होगी। तो जो भी फिफ्थ एडिशन था तो 2007 में आया, सिक्स एडिशन था 2010 में आया, सेवन्थ एडिशन 2014 में आया, एट एडिशन 2018 में आया। ये जो भी मैंने यहाँ पर इमेज डाली इसमें पूरी डिटेल में है कि उसके सप्लीमेंट के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि परिशिष्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्थ जो भी था हमने उस तक देखा, उसके बारे में उसका 2002 में 2005 में परिशिष्ट आए, मतलब सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं हम उसको। उसके बाद जो भी फिफ्थ था उसका कोई 2008 में परिशिष्ट आया था। सिक्स था उसके भी दो परिशिष्ट थे, 2012 में 2015 में। जो भी 2007 था एडिशन उसमें भी उसके भी दो के बाद में परिशिष्ट आए, 2015 में और 16 में। और जो भी 8 था उसके भी परिशिष्ट आए 18 में बनाया गया, उसके भी 2019 में आए बनाए गए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन की तरह आप इस सबको याद रखो और इसको अपने नोट्स में रखो, अच्छी बात होगी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके साइलेंट फीचर देखने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो फार्माकोपिया क्या होगा आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको हर किसी को आंसर देने की कोशिश करता रहता हूँ। हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ। वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियोज़ भी देता हूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम उस पर डिस्कशन भी करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।